खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की पंचायती राज विभाग की समीक्षा। उत्तराखंड के गांव में होगी कैबिनेट, सजेगी मुख्यमंत्री की चौपाल। ब्लॉक प्रमुख को आपदा मद में 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा। उत्तराखंड में शीतकालीन टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटकों से अपील की, कहा पहाड़ों में बर्फबारी और विशेष पूजा का ले आनंद। विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस में राज्य सरकार के खिलाफ रोष। प्रीतम सिंह करेंगे 21 नवंबर को सचिवालय का कूच। चक्राता विधायक का माना जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। उत्तराखंड में पशुपालकों को सौगात 1962 डायल करने पर मिलेगी पशु चिकित्सा मोबाइल वैन की सेवा। गौ सेवा आयोग ने की धामी सरकार के महत्वपूर्ण कदम की सराहना। और उत्तराखंड में चोटियों पर हुए हिमपात के बाद से बढ़ी ठंड। पहाड़ों में पाला, मैदानी क्षेत्रों में छाया कोहरा। कुछ दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए ब्लॉक प्रमुख को आपदा मद से 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की है, जिससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा के लिए समय राहत बचाव के कार्य त्वरित गति से किए जा सके। पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि घरों से निकलने वाले कूड़े से खाद बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। पंचायती राज की समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हजार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है, ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुंचते हैं, तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हजार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई।
देहरादून सीएम धामी ने की सचिवालय में अहम बैठक। मुख्यमंत्री की पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई। धामी सरकार ने प्रदेश में आदर्श गांव को स्थापित करने के लिए कहा। संकल्प को धरातल पर उतारने की तैयारी की। उत्तराखंड के गांवों में होगी कैबिनेट, सजेगी मुख्यमंत्री की चौपाल। ब्लॉक प्रमुख को आपदा मद से 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की गई। हर गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए एक पर्यावरण मित्र की तैनाती होगी। इसी के साथ स्वच्छता के लिए भी मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना होगी शुरू। सीएम धामी जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के साथ गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। तो वहीं ग्राम सभा स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा अपना स्थापना दिवस निर्धारित कर उसे उत्सव के रूप में मनाएगी। उत्तराखंड के सजग प्रहरी बने सीमांत गांव के लिए मुख्यमंत्री प्रथम गांव समेकित विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हर गांव के लिए मास्टर प्लान तैयार होगा। उत्तराखंड भाजपा संगठन ने मंत्रियों को संबंधित जिले में 2 दिन प्रवास करने को कहा है। कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 18 और 19 नवंबर को हरिद्वार जिले में प्रवास कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा 19 और 20 नवंबर को उधम सिंह नगर, सतपाल महाराज 18 और 19 नवंबर को कोटद्वार में, रेखा आर्य 25 से 26 नवंबर को टिहरी, प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड भाजपा संगठन ने मंत्रियों को संबंधित जिलों में 2 दिन के प्रवास के लिए कहा है। इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या रणनीति तैयार की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने संगठन स्तर पर प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों के जिलों में 2 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम निश्चित किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग मंत्री जितने भी हैं वो अलग अलग जगह जिले में जाकर के प्रवास करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं के घर जाकर खाना भी खाएंगे, उनके रात्रि भोज में उनके शिरकत करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाह रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो 18 और 19 नवंबर को हरिद्वार जिले में रहेंगे, वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। इसी तरह कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 19 और 20 नवंबर को उधम सिंह नगर, सतपाल महाराज 18 और 19 नवंबर को कोटद्वार, रेखा आर्या 25 और 26 नवंबर को टिहरी, प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान प्रवास के दिन मंत्री पार्टी के जिले संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के कामों को साझा करते हुए कार्यकर्ताओं व जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसके अतिरिक्त इस दिन वह किसी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के आवास पर खुद पदाधिकारियों से मुलाकात व दोपहर का भोजन किसी बूथ या मंडल स्तर के पदाधिकारी के घर पर करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सरकारी योजनाओं पर समीक्षा लेंगे। देखिए, यह सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अभी जो यहाँ पर काम कर रही है उत्तराखंड में, वह जिला स्तर पर काम कर रही है और छोटे छोटे स्तरों को बहुत चुन रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव होना है। इसी चुनाव को लेते हुए भाजपा अपनी रणनीति अपना रही है और लगातार जीत की ओर बढ़ने के प्रयास में वो प्रयासरत है। क्योंकि जिस तरीके से यदि देखा जाए कि विधानसभा
में भी भाजपा को बहुत अच्छी जीत मिली, लोकसभा में भी भाजपा ने जीत दायर किया। तो जी। वहीं पर देखते हुए अब भाजपा जो है वो उत्तराखंड में कांग्रेस को मात देने की कवायद में जुट गई है और वह लगातार उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करते हुए छोटे छोटे स्तर पर भी जाकर अपने अधिकारियों को, पदाधिकारियों को और मंत्रियों को भेज करके वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और गर्मजोशी भरने का काम कर रही है, जिसके कारण वहां के जो भी छोटे कार्यकर्ता हो सभी के घर जाकर खाना जरूर इस बात की ओर इंगित करता है, इशारा करता है कि भाजपा पूर्णतः अपनी जीत की ओर कदम बढ़ा रही है और भाजपा किसी भी तरीके से नगर निकाय चुनाव हो या आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें अपनी सीट खोना नहीं चाहती है। इसलिए भाजपा लगातार काम करने की ओर बढ़ रही है और जरूर कहीं न कहीं यह भाजपा को जरूर विजय दिलाने की ओर एक कदम मिल सकता है, क्योंकि यदि कार्यकर्ता कहा जाता है कि यदि कार्यकर्ता सही तरीके से काम करते हैं तो चुनाव में जीत लगभग मानी जाती है। बिल्कुल। इसी को देखते हुए भाजपा छोटे छोटे स्तर को अभी से ही उस वहां पर अपने आप को हावी कर रही है, अपने जितने भी उसके कार्यकर्ता है सभी को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है और अभी से ही चुनाव प्रचार की ओर ध्यान दे रही है। जी तो जरूर यशराज, भाजपा से ये अगर रणनीति उसे लाभ पहुंचाएगा। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता और वादियों वाला प्रदेश है। हर साल लाखों पर्यटक यहां पर बर्फबारी और भगवान की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। वहीं शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपाल महाराज ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि विंटर्स में लोग यहां की बर्फबारी देखने आ रहे हैं। आगे महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में अलग अलग जगह शीतकालीन पूजा की जाती है। टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए अभी हम और भी अधिक विज्ञापन पर जोर दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंच सके। विंटर टूरिज्म में लोग हमारी बर्फबारी देखने आ रहे हैं और हमने ये कहा कि शीतकालीन पूजा जहाँ होती हैं, जैसे कि खरसाली के अंदर यमुना जी की पूजा होती है और आपके मुखबा के अंदर गंगोत्री की पूजा होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो हम निश्चित रूप में आग्रह करेंगे कि शीतकालीन टूरिज्म में इन स्थानों पर आए जहाँ शीतकालीन पूजा होती है भगवान की, और इसके साथ साथ बर्फबारी देखने आएँ। और काफ़ी हमने सर्किट्स बनाए हैं, शाक्त सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है, नागराजा सर्किट बनाया है। इसमें भी काफ़ी विस्तार हो रहा है और काफ़ी लोग जा रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट बैठक में सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने का फैसला लिया है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि धर्मांतरण का मामला बीजेपी पार्टी का सामाजिक तुष्टीकरण राजनीति करने का मामला है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में धर्मांतरण हुआ, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? जब पहले से ही धर्मांतरण का कानून है तो सरकार क्या दिखाना चाहती है? संविधान भी कहता है कि हम धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देंगे, जो धर्मांतरण करेंगे इसको प्रोत्साहन देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो नया कानून बना के आप क्या कर लोगे भाई? क्या दिखाना आप चाहते हैं? ये इसलिए हमारा कहना है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है और समाज को बांटने की राजनीति है, और उसके अलावा कोई दूसरा मंसूबा सरकार का नहीं है, न सरकार की कोई मंशा है। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट
शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह 21 नवंबर को सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण, लचर कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो सचिवालय कूच की कोई भी जानकारी प्रदेश कांग्रेस संगठन को नहीं है। कांग्रेस भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेता ही एकजुट नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रीतम सिंह अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। सचिवालय कूच की सूचना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को नहीं दी गई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है, जिसको लेकर सचिवालय कूच किया जाएगा। कांग्रेस के प्रीतम सिंह का 21 नवंबर को सचिवालय कूच। विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस में राज्य सरकार के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है। प्रीतम सिंह करेंगे 21 नवंबर को सचिवालय का कूच। वर्तमान सरकार के खिलाफ यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण, लचर कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह 21 नवंबर को सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर नाराजगी दिखाई गई है, जिसके लिए सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं सूत्रों से मालूम हुआ कि सचिवालय कूच की कोई भी जानकारी प्रदेश कांग्रेस संगठन को अभी तक नहीं है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चकराता विधायक प्रीतम सिंह का 21 नवंबर को सचिवालय कूच है, तो क्या ये एक रणनीति है, क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह यानी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, अपने आप में एक अपना जनाधार है और अपने आप में वो प्रदेश स्तरीय नेता समझते हैं। लेकिन कुछ वक्त से अगर आप देखेंगे, संगठन के तमाम कामों से अपने आप को दूर मानते हुए कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी भूमिका को कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद यही मंशा है कि उन्होंने विधानसभा में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया कि 21 तारीख को वो राज्य सरकार के खिलाफ तमाम जनमुद्दों को लेकर के अपने अनुयायियों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सचिवालय कूच करेंगे। सबसे पहले कानून की जो लचर व्यवस्था है उस पर प्रहार करेंगे। भ्रष्टाचार का बोलबाला उत्तराखंड में बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रीतम सिंह रैली के माध्यम से, आक्रोश के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि शीतकालीन सत्र जब चलेगा तो कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में इन तमाम मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जहां सवाल 21 तारीख का है, उसके लिए प्रीतम सिंह अकेले ही इस पूरे मजमे को सचिवालय कूच कराना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायक जुटेंगे, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे और इसके लिए प्रीतम सिंह बकायदा अभी से सांगठनिक तौर पर तमाम बैठकें कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं। जनमुद्दों पर सचिवालय घेराव किया जाएगा, मौजूदा सरकार की कमियां निकाली जाएंगी और उन नीतियों को जनता के पास पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्फूर्ति, इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत का कोई भी स्टैंड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच का जो आह्वान है वो रेंजर्स ग्राउंड में 21 तारीख को 10:30 बजे का है। और जब प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई इस बाबत तो वो कहते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। जहां तक सोशल मीडिया में पोस्टर वार चल रहा है, उसमें प्रीतम सिंह की तरफ से जो सोशल साइट पर जो पोस्टर डाले जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं का कोई तस्वीर नहीं है, जिस कारण से कांग्रेस की एक बार कड़ेबाजी, गुटबाजी उजागर हो रही है मंचों पर, जो कई मर्तबा देखने को भी मिली है। लेकिन जो 21 तारीख को सचिवालय कूच होने वाला है उसमें प्रीतम सिंह जब बड़ी तादाद में लोगों को लाने में अगर जुट जाते हैं, कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आ जाते हैं, तो उनको शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से आलाकमान तक एक मैसेज पहुंचाने में आसानी होगी कि उनकी अनदेखी संगठन में नहीं की जा सकती है। वो बड़ा चेहरा है, उनका अपना जनाधार है। ये अलग बात है कि कांग्रेस आलाकमान हरीश रावत और उनके अनुयायियों पर या जिसके प्रति वो कहीं ना कहीं आलाकमान तक संदेश पहुंचाते हैं, उनकी तरफ अपना मोह दिखाता रहा है। क्योंकि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह के बीच में जो लगातार तल्खी चल रही है उसका नतीजा भी है कि वहां तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं प्रीतम सिंह। इसीलिए जनमुद्दों को आधार बना करके 21 तारीख को सचिवालय कूच करने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, इसी के साथ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी एकजुट नहीं हुआ है, कोई भी इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ है, प्रीतम सिंह भी नहीं हुए हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्फूर्ति, देखिए भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तमाम राज्यों से होकर के ये यात्रा निकल रही है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हरीश रावत उस यात्रा में दूसरे प्रदेशों में जाकर के शरीक होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कहते हैं कि यात्रा जब उत्तराखंड पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है वो उसमें भी शरीक करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में अब पशुपालकों को घर पर ही पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पहली बार मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू कर दी गई है। ये सेवा 1962 डायल करने पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य को 60 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 8 मोबाइल वैन पौड़ी जनपद में संचालित होगी। कोटद्वार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र द्वारा इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवाल ने कहा कि उत्तराखंड में पशु चिकित्सा वैन लाना उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। 108 को सेवा को फोन करते हैं लोग ना, वो तो बीमार को ले जाके हॉस्पिटल ले जाते हैं। हमारे इसमें 1962 को फोन करेंगे और डॉक्टर बैन सहित एक मिनी हॉस्पिटल है वही उपचार करेंगे। और ये बहुत क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का।
कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शहीद गुरगामल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के गेट पर कॉलेज प्रशासन का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। पूर्व एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष रावत राठौड़ ने कहा कि बीए और बीबीए प्रथम वर्ष के छात्रों का जिन्होंने सितंबर में प्रवेश लिया था, किसी कारणवश उनकी प्रवेश शुल्क जमा करने में विलंब हो गया था, लेकिन कई दिन से वे छात्र शुल्क जमा करने के लिए कॉलेज के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन उनको आजकल करते करते कॉलेज प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया। जब वो छात्र एनएसयूआई के पास आए, एनएसयूआई को पता चला इस मामले का, तो एनएसयूआई ने प्रिंसिपल से बात करी। प्राचार्य कह रहे कि अब इस कॉलेज में फीस सबमिट नहीं होगी। तो अगर ये चीज़ अगर एक दिन वो उसी दिन अगले दिन ही बता देते छात्रों को, तो एक महीना परेशान नहीं होता। तो उसने आज उस नाराजगी को लेके कॉलेज प्रशासन का एनएसयूआई ने पुतला फूका है और मांग करती है कि एनएसयूआई मांग करती है कि उन छात्रों का जल्द से जल्द फीस सबमिट करें, वरना यहाँ पे धरना। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां गुरुवार शाम केवीएम स्कूल के पास कार बदमाशों ने हर्ष नाम के एक युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह बाल बाल बचा है। पीड़ित ने कोतवाली में नामजद तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ झगड़ा मेरा नहीं था, मतलब मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उनके साइड का था। क्यों मारा तेरे को? झगड़ा वो सोच रहे थे कि मैं रामपुर रोड का हूँ करके, मतलब उनको तो पता था मैं रामपुर रोड का हूँ, तो अब उनने मेरे को अकेले में वहाँ घेर के मार दिया था। कैसे मारा? आज तो उन्होंने टाइल्स से मारे, सर पे रॉड मारी और पूरी पीठ छिला किया। देखिए ऐसा है, अभी हर्ष नाम का लड़का एक आया था, उसका ये कहना है कि मुझे 4-5 लड़कों ने जो है मेरे साथ मारपीट की है और उसके द्वारा थाने में तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी हम अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों चोटियों पर हुए हिमपात के बाद से ठंड बढ़ गई है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क है और चटक धूप खिल रही है, लेकिन सुबह शाम ठंड बढ़ जाती है। साथ ही पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरा छाने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है। शुष्क मौसम के बावजूद सुबह शाम कपकपी महसूस की जा सकती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक होंगे। सूची में यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एमसीडी चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी धामी को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान पर उतारा है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।